दुस्साह मुनि दुर्वासा जी से कहते हैं, महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना कर ली जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर जी को जल चढ़ा दिया जाए, जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पीपल के पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तू उसके घर प्रवेश करेगी, और जो भरे हाथ से अर्थात हाथ में पानी का लोटा हो, कुमकुम हो, चावल हो, रोली हो, चीनी हो, गुड़ हो, अर्थात आपके हाथ में कुछ न कुछ भरा हो, आटा ले लो, जो भी कुछ हो, आप पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर कोई खाली हाथ आया तो तू दैत्या देवी उसके घर में प्रवेश कर जाना। शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना कर ली जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। सुबह उठने के बाद गृहिणी घर की साफ सफाई ना करती हो, दिन में पलंग पर सोती हो, रात्रि भर बर्तन जूठे घर में पड़े हों, उस घर में दरिद्रता देवी प्रवेश कर जाएगी। जहाँ नारी दिन में सोती हो, जहाँ रात भर के बर्तन जूठे रखे हों, उसके घर में तुम प्रवेश कर जाओगी। और स्थान कहा जाए कि दरिद्रता देवी कहाँ कहाँ निवास करेंगी, इमली का पेड़ हो, पीपल का वृक्ष हो, बट का वृक्ष हो, कांटेदार पौधे जिसके घर में लगे हों। दुस्साह मुनि और दुर्वासा की बात चल ही रही थी, इतने में भगवान नारायण और लक्ष्मी का विवाह हो गया था। लक्ष्मी जी नारायण से बोली, अपने विवाह का 15 दिन बीत चुका है, मेरी बहन के विवाह का 20 दिन बीत चुका है, हम लोग उनसे अभी तक मिलने नहीं गए, चलो ना मिलने के लिए हम लोग चलें। भगवान श्री हरि सीधे लक्ष्मी जी को ज्येष्ठा जी अर्थात दरिद्रता से मिलने के लिए लेकर गए। दरिद्रता से मिलने जैसे पहुँचे तो दरिद्रता देवी कहाँ बैठी हुई थी, उस पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता देवी बैठी थी। और वहीं पर लक्ष्मी और नारायण पहुँचे। यदि किसी के घर हम जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, खाली हाथ, डंडा लेकर के या मिष्ठान लेकर के, कुछ न कुछ तो लेकर हम जाते ही हैं। तो भगवान नारायण मिठाई का डिब्बा लेकर जैसे ही लक्ष्मी नारायण जी ने लक्ष्मी जी को वह मिठाई का डिब्बा दिया, लक्ष्मी जी तुरंत ज्येष्ठा देवी को वो मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिया। ज्येष्ठा देवी मिठाई का डिब्बा देखते ही बड़े जोर से गुस्से में उस मिठाई के डिब्बे को फेंक दिया और बोली, अरे लक्ष्मी, तू मेरी छोटी बहन है, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि तेरी बड़ी बहन क्या खाती है और मेरे लिए तू मिठाई लेकर आई है? तू पागल तो नहीं हो गई है, मूर्ख तो नहीं हो गई? तू मेरे लिए मिष्ठान लेकर आई है, तुझे मालूम नहीं कि मुझे मिष्ठान पसंद नहीं है, मैं खट्टा और तीखा खाती हूँ, इसको पसंद करती हूँ। लक्ष्मी जी के आंखों में आंसू भर गए। जब ऐसी बात माँ लक्ष्मी जी ने सुना तो उनके आंसू में नेत्रों से छलक पड़े। लक्ष्मी जी बोली, दीदी जी, मैं तो समझी कि तुम्हारा विवाह हो गया है, हो सकता है तुम कुछ अपने को बदल चुकी होगी, अपने स्वाद को, क्योंकि विवाह के उपरांत सब में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, व्यक्ति बदल जाता है। मुझे लगता है आपने कुछ परिवर्तन नहीं किया, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई थी। मैं ये समझ रही थी कि हो सकता है अब आपके स्वाद में परिवर्तन हो गया हो, आप मीठा खाती हो, इस कारण से मैं आपके लिए मीठा लेकर आई थी। और बड़े गुस्से में दरिद्रता देवी अर्थात ज्येष्ठा देवी बोली, मैं मिठाई नहीं खाती हूँ,
मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, और उठाकर उस मिष्ठान के डिब्बे को फेंक दिया। आज भी आपने देखा होगा कई दरवाजे पर, कई दुकानों पर नींबू मिर्ची टंगा हुआ मिलता है। आपने देखा होगा कि कई लोग नींबू और मिर्ची को अपने गेट के दरवाजे पर टांग कर रखते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से हमारा परिवार नज़र से बच जाता है। और लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें ये ऐसा की जाती है क्योंकि ये किसी को पता नहीं है कि लक्ष्मी और दरिद्रता देवी दोनों छोटी बहनें हैं। ये हर व्यक्ति के घर में प्रतिदिन प्रवेश करती हैं। जब प्रवेश करती कैसे हैं? आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर फ्रिज के अंदर मिठाई का डिब्बा रखा होता है और लक्ष्मी जी उस मिठाई के डिब्बे को खाने के लिए, पाने के लिए आपके घर में प्रवेश कर जाती है। और दरिद्रता देवी के लिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर टंगा रहता है, इसलिए वह दरवाजे से खाकर वापस चली जाती है। दरवाजे से खाकर तुरंत वहीं से लौटकर चली जाती है। इस पीपल के नीचे जो शनिवार को दिया जलाएगा और लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा, इसलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे दिए का प्रमाण मिलता है। महाराज और शत्रु और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पीपल के पेड़ के नीचे जो भी खाली हाथ आएगा तो उसके घर प्रवेश कर जाएगी। जो भरे हाथ अर्थात जल लेकर, गुड़ लेकर, आटा लेकर, चावल लेकर, चीनी लेकर, जैसे भी हाथ में कुछ न कुछ लेकर जो आएगा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आएगा और यह व्यक्ति वो लक्ष्मी नारायण को साथ ले जाएगा। अगर कोई खाली हाथ आएगा तो उसके घर में प्रवेश कर जाएगी। महाराज भगवान विष्णु ने दरिद्रता देवी को देखकर कहा, अरे वो दरिद्रता देवी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन चेष्टा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हो। इस पीपल के वृक्ष के नीचे हम लक्ष्मी जी साथ शनिवार के दिन आकर आपसे मिलने आएंगे। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएगा उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास होगा। इतने में दरिद्रता देवी खड़ी होकर बोली, अरे नारायण, तूने अपने मन की बात कह दी, ऐसा नहीं होगा। आपने कहा है कि 7 दिन मेरे होंगे, ऐसा नहीं होगा। 7 दिनों में एक दिन मेरा होगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं, कौन सा दिन आपने चुना है? तो दरिद्रता देवी कहती हैं, रविवार के दिन इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं नृत्य करूंगी, और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे जो परिक्रमा करेगा या पीपल के पेड़ के नीचे जो आएगा उसके साथ मैं उसके घर में प्रवेश करूंगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता, पीपल का पूजन नहीं किया जाता, पीपल की परिक्रमा नहीं की जाती। कौन से दिन? रविवार जिसके यहाँ दीवार पर पीपर लगा हो। रविवार के दिन कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे ना जाएं। और यदि आपके घर में दीवार पर पीपल के पेड़ लगे हों या पीपल के पेड़ उग रहे हों, आपके घर में पीपल के पेड़ उगे हों, तो उसको निकालने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। अगर आपके घर में या आपके दीवार में पीपल का पेड़ लग गया हो तो उसको निकालने से 3 दिन पूर्व नींबू और मिर्ची इन दोनों को पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, और रखने के बाद में फिर पीपल को रविवार के दिन कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए। उसके बाद फिर कहीं भी आपके घर में या आपके दीवार पर पीपल नहीं निकलेगा। रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को पाने के लिए जो शिवलिंग है, समझ लेना, बहुत ध्यान से समझना, मैं कैसे आपको बतलाता हूँ अच्छे से। रिद्धि सिद्धि पाने के लिए जो आपको करना है, ये शिवलिंग है, ठीक है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास ही रहता है। शंकर जी की 5 लड़कियां हैं जो ऊपर से नित्य प्रतिदिन जल नीचे गिरा रही होती हैं। क्या क्या नाम उनका है? जया,
बिठला, शांभरी बाड़ी, दोतली और देव, ये भगवान शंकर जी के 5 लड़कियां हैं जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में अच्छी सी नींद आती है। एक बूंद जो जल ऊपर से गिरा रही हैं शिव जी की 5 बेटियां, वहां से शिवलिंग का जो जल नीचे गिरता है उसके दाहिने भाग में गणेश जी का स्थान है, बाएं भाग में कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव महापुराण की कथा के अनुसार और गणेश चरित्र समर्पण में कह रहे हैं, जिसके घर में संपदा की कमी है, बीमारी हो और ज़्यादा परेशानी या कष्ट बना हुआ है, तो महाराज जी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा हो, तो महाराज जी कोई बात नहीं, जीवन बहुत तकलीफ में बीत रहा है, तो समी की पत्री, समी का पेड़ आप जानते होंगे, उसकी पत्तियां लेकर के जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 समी की पत्र समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 समी का पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 समी का पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां पर समर्पित करें और 3 समी पत्र भगवान शिव के ऊपर समर्पित करें। 1 समी का पत्र शंकर जी की चौखट पर बाएं भाग में, जहां से आप बाहर निकलते हैं, आपके उल्टा बाएं भाग पर चौखट पर 1 समी का पत्र और महाराज जी घी का दिया, आप शिव मंदिर में घी का दीपक न जला करके, जहां बाएं भाग में आपने समी का पत्र रखा है, मंदिर में गेट के बाहर अनंत चतुर्दशी तक, अर्थात चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक, गणेश पुराण कहती है कि जो भगवान गणेश जी का मोरक ध्वज का, मयूर ध्वज का नाम लेकर जो यह दीपक समीपत्र चढ़ा देता है, उसके घर में कभी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होती है। ऐसा करके आप देखना कि अगले साल तक आपका व्यापार कितना अच्छा चल रहा होगा, आपके पास धन धान्य की वृद्धि कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी, हमें जरूर आप बतलाइएगा। जय भगवान भोलेनाथ।